देखने को मिल रहा है, जो भी आपको पता है पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद स्टूडेंट का लगातार प्रोटेस्ट किया, उस समय बहुत ढेर सारी लाठीचार्ज हमें देखने को मिली। उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या-क्या जजमेंट था, किसके खिलाफ था, क्या चीजें थी। वीडियो के एंड तक पूरा बने रहना है, पूरा मामला हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि सीजीपी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कोरेसिव एक्शन को कि भैया जो भी पुलिस कोरेसिव एक्शन ले रहे थे वो नहीं लेंगे और ऑर्डर क्या है कि क्या करिए जो भी स्टूडेंट है उनको रिलीज किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इशू को समझते हैं कि इशू कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुई। तो आपको पता है कि एक नीट का जो है वो पेपर लीक होता है। नीट के पेपर के लीक के बाद लगातार जो है सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आते हैं और स्टूडेंट आते हैं और लगातार वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर 20 जुलाई को है वो डेट जो है वो फिक्स की जाती है और उसी समय ढेर सारे जो है वो लाठीचार्ज आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रोटेस्ट में क्या होता है, दिल्ली पुलिस बहुत से सारे स्टूडेंट को क्या कर लेती है, डिटेन कर लेती है और लगातार लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस रिलीज करती है और एक्सेसिव फोर्सेस का भी अपने इस्तेमाल करती है। तो किसी ने बहुत ढेर सारे लोगों ने क्या किया, पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पुलिस के एक्सेसिव फोर्स ने जो यूज किया एक्सेसिव फोर्स उसके अगेंस्ट में। अगर बात करें हम लोग की सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे क्या डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। सबसे पहले स्टे कोरेसिव एक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो ये आप एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन सही नहीं है। कोई अगर पीसफुल तरीके से कुछ कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उस पे लाठी चार्ज जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपके कोरेसिव एक्शन थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया है और ये भी कहा है पुलिस कैन नॉट टेक हार्श लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट फॉर द टाइम बिंग, कि पुलिस जो है वो कोई हार्श लीगल एक्शन जो है वो न लें, जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ। साथ में नो अननेसेसरी अरेस्ट, बिना मतलब का किसी को भी अरेस्ट जो है वो न किया जाए और नो प्यूनिटिव एक्शन अंटिल फर्दर ऑर्डर, और जब तक कोई अगला ऑर्डर ना आए तब तक कोई भी एक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टे का मतलब क्या है, कोर्ट टेम्परली स्टॉप एन एक्शन अंटिल द एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द मैटर। और कोर्ट ने स्टे का मतलब क्या हो गया कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, टेम्पररी स्टॉप कर दिया है कि अब आपको आगे इसके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लेनी है और हम डिसाइड करेंगे जब लीगैलिटी मैटर की चेक करेंगे तब आगे हम लोग बताएंगे, तब आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तब तक के लिए क्या लगा दिया गया, तब तक के लिए इस पे स्टे लगा दिया गया है। वहीं दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि इमीडिएट रिलीज करिए जो भी स्टूडेंट को आप लोगों ने पकड़ा हुआ है प्रोटेस्टिंग के दौरान, उनको जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया स्टूडेंट डिटेन इन कनेक्शन विद द प्रोटेस्ट के साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनको रिलीज किया जाए सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लीगल प्रोसीजर। उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल होंगे और अभी के अभी जो आप उनको डिटेन किए हुए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। ये रिफ्लेक्ट करता है कोर्ट्स के कंसर्न को दैट पीसफुल प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग डिटेंशन, कि भैया पीसफुल अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके पीसफुल प्रोटेक्शन में आप किसी को भी लंबे समय तक डिटेन जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताते हैं कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा। तो द केस रेज अ बैलेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को लेकर चीजें बैलेंस करती हैं। सबसे पहले राइट ऑफ सिटीजन, कि भैया लोगों का अधिकार है। आपको पता है आर्टिकल 19 बात करता है किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बारे में। तो सिटीजन के पास कुछ उनके राइट होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। पीसफुल प्रोटेस्ट का उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। साथ में एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ, अगर उनका वो डिसएग्रीमेंट है, नहीं बन रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। दिस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1) ए एंड द आर्टिकल 19(1) बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बात कही गई है किसमें, आर्टिकल 19(1) ए में और आर्टिकल 19(1) बी में ये बात जो है वो कही गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दूसरे तरफ क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है कि भैया स्टेट की भी कोई ड्यूटी होती है। जब पुलिस आई, स्टेट आया, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया हमारी भी कोई ड्यूटी है, हमें भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्या करने की, मेंटेन करने की लॉ एंड ऑर्डर को। तो हम क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को और पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो बहुत जरूरी है। तो ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट का बताया गया कि पुलिस के द्वारा ये चीजें कही गई कि भैया पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचाना है, साथ में वायलेंस को हमें रोकना है कि वायलेंस ना हो, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है। और आपको पता है कि ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 19 जो है वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है तो लगाए जा सकते हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर सिर्फ मैं एक फंडामेंटल राइट को छोड़ दूं जो कि है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं है आपके जो क्या हो, एब्सोल्यूट हो पूरी तरीके से। हर एक फंडामेंटल राइट्स के नीचे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टेट ने वही कहा कि भैया रिस्ट्रिक्शन अलाउ है अंडर आर्टिकल 19(2) के तहत और आर्टिकल 19(3) के तहत, इफ दे आर रीजनेबल एंड लॉफुल। अगर
रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है और लॉफुल है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोर्ट का रोल क्या था? कोर्ट का रोल ये है टू इंश्योर दैट दिस रिस्ट्रिक्शन आर नॉट एक्सेसिव और आर्बिट्री, कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो एक्सेसिव ना हो, हद से ज्यादा ना हो और आर्बिट्री ना हो। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट का रोल है। अब बात आता है कोरेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कोरेसिव एक्शन नहीं लेना है। कोरेसिव एक्शन क्या है समझिए। तो कोरेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे अरेस्ट हो गया, पुलिस कस्टडी हो गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्जेस जो फॉलो होते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना है, साथ में हरासमेंट बाय अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ द्वारा जो हरासमेंट किया जाता है ये सब। तो ये सब चीज़ों को बोलते हैं कोरेसिव एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टे लगा दिया है कि भैया आप ये सब कोरेसिव एक्शन जो है नहीं ले सकते हैं। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टे कोरेसिव एक्शन इट टेम्परेरी प्रिवेंट करता है अथॉरिटीज़ को फ्रॉम टेकिंग सच स्टेप अंटिल द मैटर इज हियर्ड, कि जब तक मैटर सुन ना लिया जाए, मैटर हियर्ड ना हो जाए, तब तक आप इसमें कुछ भी कार्रवाई जो है वो फर्दर नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए क्या लगा दिया गया है? कोरेसिव एक्शन पे स्टे लगा दिया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19(1)(a), जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में। तो स्टूडेंट कैन क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को पीसफुली, अगर वो चाहें तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आता है आर्टिकल 19(1)(b), जो बात करता है राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, की बिना आर्म के आपके पास ये राइट है कि आप क्या हो सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आर्म्स आपके पास नहीं होना चाहिए। पीसफुली मार्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर प्रोटेक्टेड है, किसके तहत? आर्टिकल 19(1)(b) के तहत। वहीं आर्टिकल 21 आपको पता है बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अगर आप इलीगल डिटेंशन कर रहे हैं और एक्सेसिव पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आर्टिकल 21 को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। वहीं बात करूँ आर्टिकल 32, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो। और अगर बात करूँ आर्टिकल 26, तो 26 के तहत आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट में, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो। और 32 के तहत कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगला आता है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया? व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन? तो द कोर्ट जनरली इंटरवीन करता है व्हेन देयर आर एलिगेशन दैट फंडामेंटल राइट्स क्या हुए? वायलेट हुए, इसलिए उसको आना पड़ा। साथ में पुलिस एक्शन अपीयर डिसप्रोपोर्शनेट हुआ है और लिबर्टी नीड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, कि भैया लिबर्टी को जरूरी है कि तुरंत से तुरंत क्या किया जाए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। इन दिस मैटर पिटीशन एलिज एक्सेसिव पुलिस फोर्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, जो भी पिटिशनर थे उन्होंने ये फाइल किया कि भैया पुलिस फोर्स जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज की गई है, तो हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो भी प्रोटेस्टर हैं उनको बचाया जाए और जुडिशियल स्क्रूनिटी सबकी हो। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या रहा है इसमें, गवर्नमेंट ने क्या कहा है? तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि भैया पब्लिक ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन, कि हमें क्या है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये सबसे ज़रूरी है। साथ में आपको पता है ये जो एरिया है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, पार्लियामेंट को ज़रूरी है किसकी? सिक्योरिटी की, इसलिए हमने यहाँ पे ये किया। साथ में पुलिस एक्शन बिकम नेसेसरी प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट टर्न डिसरप्ट एंड वायलेंट, और इन्होंने ये भी बताया कि पुलिस एक्शन बहुत ही जरूरी हो जाता है जब क्या हो जाए? आपका जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी विरोध है, जब वो डिसरप्टेड और वायलेंट हो जाए तब। स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है पीस और प्रोटेक्ट करना पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, ये क्या है? स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है। वहीं प्रोटेस्टर जो थे उनका पर्सपेक्टिव क्या है? तो स्टूडेंट एंड पिटिशनर कंटेंट करते हैं दैट देयर प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, कि उनका प्रोटेस्ट जो है, जो विरोध है, आंदोलन है, वो एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। पुलिस यूज़ एक्सेसिव फ़ोर्स, और पुलिस ने बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव फ़ोर्स का इस्तेमाल किया। साथ में डिटेंशन एंड क्रिमिनल एक्शन वायलेट कर देता है हमारे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। ह्यूमन राइट ग्रुप एंड सेक्शन ऑफ लीगल कमिटी हैव आल्सो कॉल्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द पुलिस रिस्पॉन्सेस को लेके उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी की बात कही है। यहीं आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। व्हिच आर्टिकल गारंटी राइट टू असेंबल पीसफुली, असेंबल करने का कौन सा राइट हमें आर्टिकल कौन सा देता है? 14, 19(1)(b), 21, 25। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ऐसी छोटी-छोटी वीडियो की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।